तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी करुणायन चित ही जान की लखन तन। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए शीतला माता की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम नगर पंचायत अंतागढ़, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बाल नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और उस धर्म मंच पर श्री रामचरितमानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नीर एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले ऐसे परम विवेकी आदरणीय निर्णायक एवं इस धर्म मंच के सफल उद्घोषक आदरणीय डॉक्टर साहब जी और परम सौभाग्य कि हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री आदरणीय उसेंडी जी और नगर पंचायत के प्रथम नागरिक आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगलनूर जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुर जुर पाने। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आइए संतों, श्री रामचरितमानस की यात्रा करें। एक बार मां शीतला की जय घोष और फिर राम कथा की यात्रा। बोलिए साचे दरबार की, बोले शीतला मैया की। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चित ही जान की लखन तन। ये सोरठा है और इसी सोरठा से राम कथा की यात्रा करना है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। ये पावन प्रसंग है और इस प्रसंग को चिंतन करने से पूर्व थोड़ा सा पीछे यात्रा करने का प्रयास करें। भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास और 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम कहाँ पहुंचते हैं तो बोले प्यारे संतों, गंगा के तट पर पहुंचते हैं। और जैसे ही गंगा के तट पर केवट जी पहुंचते हैं, भगवान राम पहुंचते हैं
और भगवान श्री राम जी केवट से क्या नाव की याचना करते हैं, नाव मांगते हैं। तो केवट नाव लाने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मागी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मर्मों में जाना। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि परमात्मा राम केवट से क्या मांगता है, तो नाव मांगता है। प्रश्न उठता है कि संसार को देने वाले परमात्मा आज केवट से क्या नाव की याचना करते हैं, केवट से क्या तो नाव मांगते हैं, जबकि परमात्मा संसार को देते हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। प्यारे शब्दों, जो परमात्मा संसार को देते हैं, आज उस परमात्मा को केवट से नाव की आवश्यकता पड़ी। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान राम को नाव केवट से क्यों मांगा, क्योंकि परमात्मा राम के जो सचिव हैं, परमात्मा राम को छोड़ने के लिए कौन आए थे, सुमंत जी आए थे। और सुमंत जी के रथ की विशेषता के बारे में बताते हैं कि सुमंत जी के जो रथ है वो जल पर भी चल सकता है। सुमंत जी का जो रथ है वो जल पर भी चल सकता है। सुमंत जी के रथ की गति इतना है जैसे सूर्य की किरण की गति है। लेकिन आज क्यों भगवान राम को केवट से नाव की याचना पड़ा, यानी मांगना पड़ा, याचना करना पड़ा। प्यारे शब्दों, बाबा तुलसीदास जी इसी बात को आप और हम सबको बताने का प्रयास किया कि माँ की नाव न केवट आना, कहो तुम्हारे मर्मों में जाना। भगवान राम केवट से कहते, भैया केवट हमको गंगा के इस पार से उस पार जाना है, कृपया आप अपने नाव लाइए। प्यारे शब्दों, केवट परमात्मा की इस बात को सुनते हैं तो केवट कहते हैं कि प्रभु मैं आपके नाव अपना नाव नहीं ला सकता। तो भगवान राम बोले, भैया क्यों नहीं ला सकते, ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन सी वजह है जिनके कारण आप नाव नहीं लाना चाहते। तो केवट कहते हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट ने दावा किया परमात्मा राम से, क्या कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। मर्म अर्थात भगवान राम के मर्म को जानने की दावा कोई करता है तो श्री रामचंद्रमानस में केवल और केवल एक पात्र है और वो केवट है। कहते कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। जबकि रामचंद्रमानस में बाबा तुलसीदास जी यही लिखते हैं, क्या मर्मू न जाने कोई, अर्थात श्री रामचंद्रमानस में 40 बार मर्मू शब्द का प्रयोग किया है और जिसमें 39 बार तो बाबा तुलसीदास जी यही लिखते हैं कि मर्मू न जाने कोई, अर्थात परमात्मा के मर्म को कोई नहीं जानता। यहाँ तक के लक्ष्मण जी महाराज, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज परमात्मा के हर जन्म में साथ है, लेकिन वो लक्ष्मण जी परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। लेकिन केवट कहते हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब परमात्मा राम बोले कि भैया आप हमारे कौन से मर्म को जानते हैं। तो केवट कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के जो धूल है उसमें जादू है। और कैसे जादू है, तो बोले मनुष्य बना देने वाले जादू है ना। देखिए, मनुष्य बना देने वाले जादू की बात कौन करता है, केवट करता है। कि मैंने सुना है कि आपके जो चरण कमल की जो धूल है, रज है, उसमें जादू है। क्योंकि एक पत्थर, एक गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहल्या, वो क्या बन गई, तो बोले वो नारी बन गई। इसलिए प्रभु मैं आपको अपने नाव में नहीं बैठा सकता, अपने नाव में आपको मैं बैठा नहीं सकता, क्योंकि यदि आपके चरण पड़ते ही यदि मेरा ये जो नाव है वो क्या बन जाए, तो नारी बन जाए। और जब नारी बन जाएंगे और इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, घर जाऊंगा। यही प्रतिपाल हूं सभी परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारो।
कि प्रभु मैं और कुछ नहीं काम जानता, केवल और केवल नाव चलाना जानता हूँ, और ये नाव यदि नारी बन गया और नारी बन गया और इसे लेकर मैं घर जाऊंगा तो वहां पर घर में बैठे मेरे पहले से नारी वो पूछेगी, है ना, नाव कहाँ है और ये नारी कौन है। भाई मेरे डोंगा, मेरा नाव कोई नारी बन गई और इसे लेकर मैं घर में जाऊंगा और मैं अपने पत्नी को समझाऊंगा कि नहीं रे भैया, मैं डोंगा को बेचा नहीं हूँ, नाव को बेचा नहीं हूँ, बल्कि ये परमात्मा के चरण पड़ते ही नाव क्या बन गई, नारी बन गई। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते वारे केवल भगवान को समझाने चले हो, भगवान को समझाने चले हो और आप अपने पत्नी को नहीं समझा सकते। मेरे तरफ देखो, बोले लक्ष्मण जी महाराज कि मेरे तरफ देखो। मैंने अपने पत्नी को समझाया उर्मिला को कि उर्मिला, मैं भैया जी के साथ 14 वर्ष के वनवास जा रहा हूँ और आप यही रहना, माता पिता की सेवा करना। मेरी पत्नी समझ गई है। तो केवट जी कहते हैं कि लक्ष्मण महाराज अपनी अपनी पत्नी को समझाने का सबको अलग अलग तरीका है, बोले है नहीं। उस वास्तविक में सुन, थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करूं कि वास्तविक में अपन अपन पत्नी समझाया कि सब लोग अलग अलग टेकल है। जैसे हमारा तबला मास्टर है, ये तबला मास्टर जब रोज रामायण में तो ये जब भी रामायण ले जाते ना तो ये मुर्कू धर के जाते हैं, समझा लेते, मतलब सब लोग अपन अपन पत्नी ला समझाए, है ना, अनुभव लक्ष्मण महाराज। और यदि आपके माँ, है ना, आपके पिताजी राजा दशरथ आपके माँ कैकेयी को समझा लेते, देखिए केवट कितना सुंदर बात लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं कि लक्ष्मण महाराज यदि आपके पिताजी आपके माँ कैकेयी को समझा लेते तो आप लोग को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपके माँ कैकेयी ने भी तो राजा दशरथ को नहीं समझा पाए, राजा दशरथ जो कैकेयी को नहीं समझा पाए। इसलिए केवट जी महाराज कहते हैं कि सबको अपना अपना अनुभव है और अपनी अपनी पत्नी को तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, केवल मैं एक ही काम जानता हूं, और वो कौन सा काम। तो प्यारे संतों, केवट जी महाराज कहते हैं केवल और केवल नाव चलाने की काम जानता हूं प्रभु, और कुछ नहीं जानता। कि केवट ने भगवान राम को गंगा पार करने से मना कर दिया। प्यारे संतों, केवट बैठे बैठे बात कर रहे हैं, जबकि भगवान श्री राम जी केवट के समक्ष खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपको इतना सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो बहुत सरल है, और सरल स्वभाव होने के कारण कोई आपके बात नहीं मानते। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं भाई ऐसे कौन है जो मेरे बात को नहीं मानते। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं एक को भेजते हो तो जाते नहीं, और एक को बुलाते हो तो आते नहीं। तो भगवान राम बोले ऐसे कौन है जिनको मैं भेजता हूं वो जा नहीं रहा है, और जिसको मैं बुला रहा हूं वो आ नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं एक वो सुमंत है जो रथ पर बैठा हुआ है, उनको आप कहते हो कि अयोध्या जाओ तो भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, और इधर केवट को आप बुला रहे हो नाव लेके तो केवट भी आ नहीं रहा है। प्रभु आपको इतना सरल नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहते हैं प्यारे संतों, एक सवाल उठते हैं, जैसे मान लो जाए आपको अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर जाना है, और अंतागढ़ में बस वाले कह दे कि मैं आपको नहीं बैठाऊंगा, तो आप दूसरे बस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वही बात यहाँ पर प्रश्न के रूप में उठता है कि जब ये केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता, अपने डोंगा में नहीं बैठा सकता, तो राम जी को चाहिए कि वो दूसरे नाविक के पास जाना चाहिए, दूसरे नाव चलाने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए, क्योंकि गंगा का घाट है, और गंगा के घाट में तो केवल यही केवट नहीं है, बहुत सारे केवट है। तो प्यारे संतों, उस दिन गंगा के घाट में केवल और केवल एक ही केवट था, केवल एक केवट। तो बाकी केवट कहाँ था? तो बाकी केवट सब हड़ताल में थे, है नहीं?
बाकी केवट कहाँ, सबसे सब हड़ताल में। कहते हैं कि जो गंगा के घाट में जो केवट है ना, ये एक दिन लकड़ी काटने गए थे, और लकड़ी काटने गए थे तो उसी दिन जो श्रृंगपुर के राजा, केवट तो है ना, एक राजा है और एक जो गंगा के घाट में रहने वाला केवट है। तो केवट समाज के जो राजा है वो शिकार करने को गए थे। अब शिकार करने के लिए गए थे, बहुत दूर निकल गया, सैनिक छूट गई, प्यास लगी, और प्यास लगी तो प्यास से व्याकुल हो गए और व्याकुल से तड़पने लगे। तो जिस पेड़ के नीचे राजा बैठता है उसी पेड़ के ऊपर वो केवट था। अब अपने राजा को प्यास में मरते हुए देखा, तुरंत उतरा और उतर कर उनको पानी पिलाया। तो राजा बोले कि आज तुमने मेरे प्राण बचाए, तुम कुछ मांग लो। तो बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बहुत जिद किया कि तुम कुछ मांग लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्यारे सुनतो, भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास, और 14 वर्ष के वनवास में जब श्रृंगवेरपुर में रुकता है तो केवट समाज के राजा कहते देखो भाई, कल भगवान गंगा के पार होने वाले हैं, इसलिए सब अपने अपने डोंगा को बढ़िया क्या कर लो, धो लो, अपने अपने डोंगा को बढ़िया सजा लो। क्या पता भगवान किसके नाव पर बैठ जाए, सबको बोल दिया। अब जितने भी केवट है गंगा के घाट में नाव खेने वाले, सबने अपने अपने नाव को बढ़िया साफ किया। अब इस केवट को पता चला कि राम आने वाले हैं। अब ये केवट है ना किसके पास चले गए, राजा के पास चले गए। और जैसे राजा के पास गए तो पहले उन्होंने परिचय दिया कि महाराज मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते, क्योंकि बड़े आदमी काम निपटने के बाद अधिकांश भूल जाते हैं, छोटे आदमी को है कि नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने संकेत किया केवट ने कि महाराज आप मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। तो बोले कि नहीं भैया, मैं तुमको अच्छी तरह से पहचान रहा हूं, चलो क्यों आए हो। तो बोले कि मैं कुछ मांगने आया हूं। राजा खुश हो गया, चलो उस दिन नहीं मांगे लेकिन आज तो ये मांग रहे हैं। तो बोले क्या चाहिए, तो पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे। तो प्यारे संतों, राजा ने संकल्प किया। तब केवट बोलते हैं कि महाराज कल गंगा के घाट में केवल और केवल मेरा नाम रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहना चाहिए। केवल और केवल मेरा नाम रहना चाहिए, बाकी और किसी के नाम नहीं रहना चाहिए। अब राजा फंस गया, क्योंकि वचन दे दिया है, ठीक है रे भैया तुम्हारे ही नाम रहेगा। इसलिए आज गंगा के घाट में केवल और केवल एक ही नाविक है। और इसीलिए प्यारे संतों, आज ये बैठे बैठे बात कर रहे हैं। भैया आपके घर में कोई आएंगे तो आप बैठे बैठे बात करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे, खड़े होकर सम्मान करोगे, प्रणाम करोगे। लेकिन केवट प्रणाम नहीं किया। यदि केवट पहले से प्रणाम कर देता भगवान श्री राम का, तो मान ले जाए वो समर्पण कर दिया, और जैसे जैसे राम कहेंगे वैसे वैसे केवट को करना पड़ता। इसलिए केवट ने जानबूझकर पहले प्रभु राम का प्रणाम नहीं किया, प्रभु का क्या प्रणाम नहीं किया, और नहीं किया। तब भगवान अंत में बोलते भैया क्या चाहते हो। तो बोले कि प्रभु बस एक ही चीज चाहता हूँ। क्या, मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि गंगा का पार आपको करना है। तो बोले कि प्रभु जो प्रभु पार अवश्य चाहूँ, मोहि पद पदु कारण कहूँ। प्रभु यदि आपको गंगा के इस पार से उस पार जाना है तो आप कहो कि केवट कि आओ और मेरे चरण को क्या करो, पखारो, मेरे चरण को पखारो। तो मैं आपके चरण को क्या करूंगा, पखारूंगा। और तो और बोले क्या कि पद कमल धुई चार चढ़ाई नाथ उतराई। प्रभु मैं आपको अपने नाव पर बैठाकर इस पार से उस पार करूंगा, लेकिन मैं क्या आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। क्यों, बोले कि एक धोबिन से ना धोबिन ले, नाइन से ना नाइन। है ना, जब एक धोबी के घर कुछ काम आ जाता है तो धोबी नहीं लेता। और जैसे हमारे सेन समाज के नाई भाई लोग जब दाढ़ी बनाते ना, एक का बनाते तो दूसरे का नहीं लेते। उसी प्रकार से प्रभु मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। और मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब सच कहूं, मैं दशरथ की क्या शपथ करता हूं। लक्ष्मण जी महाराज भला गया, जब देखो तब, है ना भाई तुम तो सौगंध खाना, शपथ खाना, तुम अपने बाप का खा, है ना, मेरे पिताजी के शपथ क्यों खाते हो। तो लक्ष्मण जी महाराज को फिर केवट ने समझाया, लक्ष्मण महाराज तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। तो बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं भी वचन का पक्का हूँ, किसकी तरह, राजा दशरथ की तरह। और तो बोले लखन
यदि तुम मुझे तीर भी मार दोगे तो कहां पर मारोगे? गंगा के घाट पर मारोगे। और किसके सामने मारोगे? तो राम के सामने मारोगे। राम के सामने मारोगे। लोग तुम्हारे भाई की मजाक उड़ाएंगे कि देखो हर संसार की रक्षा करने वाले के सामने ही उसके भाई ने एक निर्बल केवट को अपने तीर से क्या कर दिया? मार दिया। बदनामी आप लोग का होगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और बोले तब लगी ना तुलसीदास नाथ लखन कृपाल पार उतारो। मैं केवल आपको नहीं, तुलसी शब्द लिखा। तुलसी मने तू मने राम, ला मने लक्ष्मण और सी मने सीता। राम, लक्ष्मण और सीता, आप तीनों को मैं क्या करूंगा? पार कर दूंगा। ऐसे केवट कह रहे। और अंत में बोले किशोर केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करना एन चितई जानकी लखन। प्यारे संतों, केवट के ऐसे विनोदपूर्ण बात को सुनकर भगवान राम और आगे क्या कहते हैं, आइए एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करने का प्रयास करें। बोलिए श्री रामचंद्र की, एक बार जोरदार जय बोले भाई। बोलिए श्री रामचंद्र की। रखने सिया रामचंद्र की जय। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। है हाथ जो माता पिता सास ससुर गुरुजनों की सेवा किया करे। मरकर भी अबर नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पार्थिव शरीर नहीं है हमारे बीच में। संत महापुरुषों का शरीर नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनका नाम अमर है। बहुत बड़े जो रुपया पैसा वाले होते हैं ना, उनको कौन याद करता है? करते तो हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज नहीं करता। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता, फक्कड़ फकीर लोग, उन्हीं लोगों का नाम अमर है। और इसीलिए रचनाकार भी कितना सुंदर सबसे लिखते हैं और कहते हैं, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन अब तालियों की आवाज तो एक साथ आना चाहिए, एक साथ। बिल्कुल कम है हमारा संगीत, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एक साथ आवाज आना चाहिए। बहुत सुंदर। ऐसी लागी ऐसी लागी लगन
हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरी गुने गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
मीरा हो